चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कमलनाथ जी ने झूठा वादा किया था मेरी बेटी के साथ कि मैं इस लड़की की पूरी पढ़ाई लिखाई का नीचे से ऊपर तक के पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। आज तक उन्हें एक रुपए का सहारा नहीं किया। सिर्फ बोल भर दिया, मुंह से मुंह हिला दिया, बस बाकी कुछ नहीं किया उन्होंने। आपने कभी संपर्क करने की कोशिश की उनसे? नहीं, क्यों करें, मेरी बेटी मना कर दी। भीख मांगने की जरूरत नहीं, दोबारा बोलने की जरूरत। जिसको करना था तो वो खुद ही ऑनलाइन पहुंचा देता। सुविधा कर, जूते से मोजे से कपड़े से लत्ते से पढ़ाई से लिखाई से पुस्तक से कापी से सारी चीज क्या कर रहा था। अब हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं है, हम तो कभी आज तक पहुंचे नहीं थे, लेकिन हमारी बेटी ने हमको वहाँ तक पहुँचाई थी। हम गए थे, लोगों ने हमको ले गए थे, लेकिन लोग लेकर गए थे आपको? हाँ, जैसे मनोज सक्सेना हमारा वहाँ का वार्ड पार्षद, उन्हें लेकर के गया था कि आपको बुलाए हैं, चलो। सारा हम समय नाश करे हमारा दिन भर का, और आखिर के हमको आखिरी में हासिल का 0 पड़ा। तो क्या यह नेता है? छिंदवाड़ा शहर मध्य प्रदेश का ऐसा जिला, ऐसी लोकसभा सीट जहां पर पूरी 2014 की 2019 की मोदी सरकार की मेजॉरिटी वाली सरकार भी आ गई, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश की एक सीट नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस के नाम ये सीट रही। यहाँ पे क्या खास है वो सारी बातों पे जाएंगे बाद में, पर हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं और बढ़िया पोहे का नाश्ता चल रहा है। शाम का वक्त है, घड़ी में लगभग 5 बज चुके हैं, और ये एक ऐसी जगह है पोहे की जहाँ पर मेरे ख्याल से पिछले महीने 16 मार्च के आसपास यहाँ के जो सांसद है, वर्तमान सांसद नकुल नाथ, वो भी आए थे। उन्होंने भी यहाँ पर पोहे का लुत्फ उठाया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अच्छी खासी भीड़ लगती है, कई लोग पोहा खाने का मजा लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंकित कपाले। अंकित कपाले, कहाँ, छिंदवाड़ा से ही हैं आप? जी हाँ, प्रॉपर छिंदवाड़ा से हूँ। प्रॉपर छिंदवाड़ा से हैं, तो क्या यहाँ पे रोज पोहा खाने आते हैं? कभी कभार। कभी कभार आते हैं। कुछ खास है क्या यहाँ पर? जैसे मैं देख रहा हूँ काफी भीड़ लगी हुई है, और वैसे भी एमपी का पोहा फेमस है, जोरदार बनता है। जोरदार बनता है। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम सनोडिया है। आप कहाँ से? मैं सिवनी जिले में रहता हूँ, मगर मेरा बचपन से लेके पढ़ाई लिखाई और वर्तमान में मैं एडवोकेसी भी यहीं छिंदवाड़ा जिले में कर रहा हूँ। अच्छा, छिंदवाड़ा जिले से, मतलब ताल्लुक आपका कर्म भूमि छिंदवाड़ा ही है। जी, आपका नाम? राहुल बघेल, छिंदवाड़ा से ही हूँ। राहुल बघेल छिंदवाड़ा से ही है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यार, यहाँ पर काफी लोग आ रहे हैं, खुद सांसद भी नकुल नाथ आ गए यहाँ पे। कुछ खास है क्या? कोई पॉइंट है क्या कुछ? पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, ये भैया की हम मार्केटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना? मार्केटिंग नहीं कर रहे, रवि भाई का पोहा बहुत अच्छा है। रवि नाम है इनका? अच्छा, तो भैया भी हंस रहे हैं, बढ़िया खुश हो रहे हैं। बनता है, और जो पोहा की कढ़ाई एक जो है वो खत्म हो जाती है तुरंत, 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। और 10 मिनट के अंदर? हाँ, वो मैं देख रहा था बिल्कुल। अभी हम लोग लेकर लोग खड़े रहते हैं कि हमारे को मिल जाए पोहा, और पैक करा के भी ले जाते हैं। ये देखिए, रखा भी है पैकिंग के लिए, एक साथ जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। इंदौरी पोहा बड़ी सब जगह फेमस है ना? लेकिन मैंने इंदौर का पोहा खाया हूँ, सच बताऊं तो मुझे उतना मजा नहीं आया। ये छिंदवाड़ा का पोहा क्या इंदौर के पोहे से बेहतर है? जी हाँ, बिल्कुल बेहतर है। जी हाँ, इंदौर का जो पोहा रहता है मीठा रहता है, छिंदवाड़ा के लोगों को मीठी चीज पसंद नहीं है, चटपटी चीज पसंद है। छिंदवाड़ा के लोगों को मीठी चीज पसंद नहीं, चटपटी चीज पसंद है क्या? इसीलिए इंदौरी पोहा के साथ जलेबी होगी तो अच्छा लगेगा, ये बगैर जलेबी के भी अच्छा लगेगा। बगैर जलेबी के अच्छा लगेगा ये पोहा? एक बात बताइए, ये इसमें कुछ चीजें भी डलती है ना, चने वने भी डलते हैं, हाँ? तो वो भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर? फिर भी जानदार है, बगैर चने, बगैर सिंपल पोहा, फिर भी शानदार पोहा है। अच्छा, तो एक बात, ये यहाँ पे जो पोहा बन रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये अकेली इकलौती जगह होगी? और कौन कौन से पोहे वाले फेमस है छिंदवाड़ा के? छिंदवाड़ा में बस स्टैंड में है, अलकेश वाला है, ईएलसी में है, अंकेश बहुत वाला। सारी शॉप है यहाँ पे। परासिया रोड में है, परासिया रोड में है। गरवा स्वीट्स का पोहा अच्छा है। शंकर भाऊ का पोहा और समोसे बहुत फेमस है। ये शंकर भाऊ जो नाश्ते वाले हैं, उनका मैंने सुना हूँ कि काफी पुराने चले आ रहे हैं, दशकों से चले आ रहे हैं। पुराने स्टेशन के सामने है, वो भी कम से कम 40 साल से ज्यादा पुरानी दुकान है। क्या क्या मिलता है? पोहा, समोसा, जलेबी और ब्रेड पकौड़ा, ये फेमस वहाँ का। अच्छा, आप छिंदवाड़ा में, आप लोग पहले से रहे, आप स्थानीय छिंदवाड़ा के हैं, क्या करते हैं आप? मैं स्क्रैप डीलर हूँ। स्क्रैप डीलर, अच्छा। आप तो बताया आपने, वकील हैं, आप क्या करते हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है भैया। कंस्ट्रक्शन का काम। अच्छा, तीनों अलग अलग परिवेश से आने वाले लोग हैं हमारे पास। तो क्या लगता है आपको, मतलब छिंदवाड़ा में जो चीज़ है, माहौल है, जो भी आप लोगों को अपने वर्क के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ज़रूरी है, सब कुछ है यहाँ पर? नहीं, अभी कमी है। कमी है? क्या कमी है? ट्रांसपोर्ट की कमी है, ट्रेनों की कमी है। अच्छा, अभी डेवलपमेंट में बहुत कमी है। डेवलपमेंट में कमी है, आप क्या कहेंगे? कमियां तो है, धीरे धीरे हो भी रहा है और होता रहेगा। धीरे धीरे हो रहा है। कमियां हैं, अभी जुड़े हैं, चीजें हो रही, संसाधन जुट रहे हैं,
बट मेरे को लगता है कि यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए। उसका कारण ये है कि लगातार सपोर्ट नहीं मिलता ऊपर से, ये तो एक दिक्कत है ही। परिवर्तन किस लिहाज से होना चाहिए? जैसा सर ने बताया, ट्रांसपोर्ट का होना चाहिए, फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो एजुकेशन के लिए अभी कुछ बहुत अच्छी यहाँ पे काम नहीं हुआ है। अच्छा, कमलनाथ तो कहते हैं कि मैंने एफडीडीआई खुलवाया और कई सारे मैंने इंस्टीट्यूशंस खुलवाया, मैं कंपनियां लाता हूं प्राइवेट वाली, वो ऐसे कू ऐप करके एक है जो ट्विटर की तरह काम करता है, तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें लाई है। उन्होंने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी कमी है, मतलब काम अच्छा किया लेकिन कमी फायदा हुआ है इनसे। थोड़ा एलोबरेट कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए क्या मतलब। अभी जो कॉलेज है छिंदवाड़ा में, एक भी अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। कॉलेज की भी, एजुकेशन की भी कमी है। ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेनें यहाँ पे अभी नहीं पहुँच पाई है। बहुत अच्छे स्तर पे जो बड़े शहरों में जाने के लिए ट्रेन की कमी है। और अभी सड़क मार्ग भी अभी दुरुस्त नहीं है, बहुत सी जगह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ उदाहरण दीजिए कहाँ के, जैसे सड़क। इंडस्ट्री में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने अपने लेवल पे जो किया था बहुत अच्छा किया था, लेकिन अभी इंडस्ट्री बहुत अच्छी नहीं आई है छिंदवाड़ा में, जो जिससे रोजगार मिले लोगों को। एक मेरे को कमी जो लगती है वो मेरे को खासकर इंडस्ट्रीज़ की लगती है। बाकी एजुकेशन तो है, ठीक है, अभी मेडिकल कॉलेज भी है, उसमें भी वर्क हो ही रहा है, प्रोग्रेस हो ही रही है। बाकी इंडस्ट्रीज़ की कमी है। इस वजह से युवा को जो रोजगार देखना रहता है वो बाहर की ओर देखता है, यहाँ से जाना पड़ता है उसको बाहर। ये अगर इस क्षेत्र में अगर अच्छे से काम होए तो मुझे लगता है कि इस शहर में विकास और तेज गति से होएगा। आप क्या कहेंगे, यहाँ पे जो भी सुविधाओं की ज़रूरत होती है वो सारी सुविधाएं हैं या कमी है, आप भी कहेंगे? अभी की डेट में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कमियां हैं कि गिनाना चाहे तो अपन बहुत सारी कमी गिना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वक्त है हमारे पास बहुत। 40 से 45 सालों में जो कांग्रेस ने छिंदवाड़ा को दिया है, कुछ भी नहीं दिया एक महीने में। यदि अपन बाहर की तुलना करें, इंदौर की करें, नागपुर की करें, तो उस तुलना में कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को कुछ नहीं दिया। छिंदवाड़ा के साथ सिर्फ दुर्व्यवहार हुआ है। यदि आज की अपन डेट में बात करें तो छिंदवाड़ा कुल मिला के पिछड़ा हुआ क्षेत्र के प्रकार से, एक प्रकार से उन्होंने बोला मैंने ये करा, रोड बनाया, मसाला फैक्ट्री खोली, बंद है, आप जाके देख सकते हैं। आज कुछ बहुत सारी चीज़ें खोले, उनकी सारी चीज़ें लगभग कुछ चीज़ें बंद है। इसे डेवलपमेंट नहीं कहेंगे अपन। क्या छिंदवाड़ा के बच्चों को रोजगार चाहिए, ऐसा बोले मैंने रोजगार ये दिया। अरे ऐसा रोजगार देने से थोड़ी होता है कि कॉल सेंटर खोल दिया तो रोजगार हो गया। इतनी सारी जनसंख्या क्या कॉल सेंटर में जाएगी? मुझे एक बात बताइए कि वो क्योंकि कमलनाथ कहते हैं कि मैंने काफ़ी कुछ किया है, जब चुनाव के नतीजे भी आते हैं तो लगता है कि जनता उनकी तरफ है, तो ये विकास की अगर ये कमी है तो ये चुनाव के नतीजों में क्यों नहीं दिखती? छिंदवाड़ा की जनता है बहुत भोली वाली जनता है। चुनाव के टाइम आते हैं कमलनाथ जी, हेलीकॉप्टर से उड़ के आते हैं, चुनाव भर रहते हैं, फिर चुनाव हुआ, फिर 5 साल बाद आएंगे, उसके बाद दिखेंगे नहीं 5 साल, उनका पता नहीं रहता है। तो वोट क्यों देते लोग? मैंने क्या बोला, छिंदवाड़ा की जनता है बहुत भोली वाली, पैसों में, दारू में। मतलब आप कह रहे हैं कि जिनको पैसे दे दिए जाते हैं, शराब दे दी जाती है, वो करते हैं? गरीब जनता है, बहकावे में आ जाती है। मतलब मुद्दों पे लोग वोट नहीं दे रहे हैं? मुद्दों पे भाई इस बार देंगे लोग, मुद्दों पर वोट। मतलब आप इस बार कह रहे हैं कि पलटेगा इस बार मामला? माहौल पलटेगा। हाँ। और इस बार भाजपा की सरकार छिंदवाड़ा से 1% जीतेंगे। अच्छा, बंटी साहू में क्या ऐसा अलग है जो नकुलनाथ कमलनाथ में आप नहीं देखते? बंटी साहू जी जो है जमीन स्तर के नेता है। वो किसी की भी बात, आप रहे या कोई भी व्यक्ति रहे, भी तत्काल कॉल लगाएंगे, तत्काल फोन उठाएंगे। वो जीता जागता उदाहरण है। वो तुरंत ऑन द स्पॉट लोगों की समस्या हल करते हैं। आपके लिए उनको किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, पूछना ही नहीं पड़ेगा, आप अभी जाके मिल सकते हैं कहीं पर भी। अब यदि आप कमलनाथ जी के पास जाएंगे तो आपको पहले उनके पीए से पूछना पड़ेगा कब मिलेंगे साहब, आएंगे नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं। जमीन आसमान का अंतर है बंटी भैया में और नकुलनाथ जी में। मतलब इस बार छिंदवाड़ा की हवा बदलेगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? कमलनाथ जी ने झूठा वादा किया था मेरी बेटी के साथ। मेरी बेटी ने 12th क्लास में 99% बनाई थी। बोला था उन्हें भी, जिसको बोला पेपर रखा हुआ मेरे पास में, कि मैं इस लड़की की पूरी पढ़ाई लिखाई का नीचे से ऊपर तक के पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। आज तक उन्हें 1 रुपये का सहारा नहीं किया। सिर्फ बोल भर दिया, मुंह से मुंह हिला दिया, बस, बाकी कुछ नहीं किया उन्होंने। किस साल की बात है ये 2 साल, पिछले 2 साल की बात। 2022 की? जी हाँ। आपकी बेटी कहाँ पढ़ती थी? विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ती थी। 12वीं में उन्होंने 99% लाए? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश साहू है, मेरी बेटी का नाम वर्षा साहू है। वर्षा साहू। जी। सीबीएसई में या एमपी बोर्ड में? एमपी बोर्ड में।
एमपी बोर्ड में। जहाँ तक मुझे याद है कि आपकी हमारे घर आपकी भी गए थे। आपकी आपकी धर्मपत्नी शायद सब्जी सब्जी विक्रेता बेचती है, हाँ, सब्जी जी हाँ, बेचती है। जी हाँ, जी, जी। उस वक्त काफी खबर बनी थी जी, जी, कि हाँ। हाँ एक सब्जी वाली की बेटी ने, ये झूठा वादा है कि नहीं बताइए आप। हाँ ये मैंने जहाँ तक मैंने जाना था कि उस वक्त वादा किया गया था ये वाला, उसमें कुछ हकीकत नहीं है, आज तक जमीनी एक स्तर में रुपया कुछ नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने वादा करते चला आया, करा था, दिया उनने लैपटॉप, स्कूटी बोला था स्कूटी चाहिए कि लैपटॉप चाहिए। हमारी गुड़िया ने बोली स्कूटी हमारे घर में है, हम लैपटॉप चाहिए। बराबर उन्हें लैपटॉप ऑनलाइन पहुंचाया, दिया, उनने उसका कर्म बराबर किया, मगर इनने झूठा वादा किया। 2 साल पहले की बात है, अभी तक जी हाँ। आपने कभी संपर्क करने की कोशिश की उनसे? नहीं, क्यों करी, मेरी बेटी मना कर दी, भीख मांगने की जरूरत नहीं, दोबारा बोलने की जरूरत, जिसको करना था तो वो खुद ही ऑनलाइन पहुंचा देता। सुविधा कर, जूते से, मोजे से, कपड़े से, लत्ते से, पढ़ाई से, लिखाई से, पुस्तक से, कापी से, सारी चीज क्या कर रहा था वादा। आप अभी कहाँ काम करते हैं? मैं श्री चाणक्य एकेडमी में काम करता हूँ, मार्केटिंग का काम करता हूँ। जी, कैलाश साहू, मार्केटिंग, श्री चाणक्य एकेडमी में। आपकी बेटी अभी क्या कर रही है? मेरी बेटी अभी यूपीएससी की तैयारी करी, डिप्टी कलेक्टर के लिए, दृष्टि कोचिंग से। दृष्टि कोचिंग से? जी हाँ, दिल्ली में? दिल्ली से ऑनलाइन। आप अच्छा ऑनलाइन कर रही हैं? जी दिल्ली हाँ। से रहती हैं यहीं पर? जी जी साथ साथ में ग्रेजुएशन कर रही होंगी? हाँ। कहाँ से कर रही हैं? पीजी कॉलेज से। पीजी कॉलेज से। कौन सा, बीए बीएससी क्या कर रही है? नहीं, उनका मैथ साइंस चल रहा है। मैथ साइंस में जी। बीएससी कर रही हैं। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जो वादा करते हैं, जो बताते, घोषणा करते हैं, उसकी जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, निभाते नहीं है उसको कुछ? नहीं, हमने तो पहली बार देखे हैं, पहली बार सुने, पहली बार कानों से, आंखों से सुना है हमने। हम तो कभी आज तक पहुंचे नहीं थे, लेकिन हमारी बेटी ने हमको वहाँ तक पहुंचाई थी, तो हम गए थे, लोगों ने हमको ले गए थे। लेकिन लोग वहाँ लेकर गए थे आपको? हाँ, जैसे मनोज सक्सेना, हमारा वहाँ का वार्ड पार्षद, उनने लेकर के आया था कि आपको बुलाए हैं, चलो। सारा हम समय नाश करे हमारा दिन भर का, और आखिर के हमको आखिरी में हासिल का 0 शून्य पड़ा। तो क्या यह नेता है? शिवराज सिंह कहाँ रहा भोपाल में, हम कहाँ रहे छिंदवाड़ा में। सिर्फ उनने ऑनलाइन काम कर दिया पूरा, ना ही वो आया, ना मिला, कुछ भी नहीं किया उनने वो फलानी लड़की के नाम से ये कर दो। एक बार फ़ोन आया था कि आपको लैपटॉप चाहिए या फिर स्कूटी चाहिए। हमारे यहाँ बेटी ने बोलती, बोले लैपटॉप दे दीजिए सर, बोले आप बोले। आज तक पढ़ रही है उस पर। ऑनलाइन कोचिंग उसी में लगा? जी हाँ। आपका वोट तो फिर जी, आपका वोट तो फिर भाजपा को जाएगा? बिल्कुल जाएगा ही, क्योंकि 1 रुपये किलो अनाज दे रहा है वो हम। तो भले ही तो पेट्रोल महंगा हो, सस्ता हो, जो जैसी भी महंगाई हो, लेकिन वर्तमान में गरीबी रेखा के अंतर्गत अभी हमको 1 फ्री में राशन दे रहा है अभी तो वर्तमान में। 100 रुपये बिजली का बिल पटाते हैं हम लोग, बस ओनली फार्म आता। भी जो फीस है दृष्टि आईएएस की, वो देने में क्या, किस तरह से दे रहे हैं आप? मैं अपनी कोचिंग से देता हूँ ना, कटती है ना मेरे सैलरी से। अच्छा, जी हाँ। तो आपकी जो सैलरी है उसमें से कटती है? आप हाँ। मतलब एक प्रकार से किश्तों में दे रहे हैं? जी हाँ। वहां पर पता है आपकी बेटी के बारे में कि 12th में उसने मेरिट लाई? जी हाँ। सारी कुछ जानकारी जी, है? पूरी जानकारी है। अच्छा, वहां तक पहुंचे कैसे आप? नहीं, हम लोग नहीं गए हैं, एक उनकी सहेली थी फराह खान, हाँ वो वहीं पढ़ती दिल्ली में। हाँ। उसी ने इनको आगे का रास्ता बताई थी कि ऐसा यदि यहाँ नहीं आना चाहती है तो ऑनलाइन कर ले। उनने भी वहीं पे पढ़ी, हिंदी पहचाननी स्कूल में, वो वहीं पे कर रही है। वो बड़े घर की लड़की है, अब हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं हैं। मगर आप उठा रहे हैं, कर रहे हाँ, हैं उठा रहे हैं। बेटी के ख्वाब के लिए। चलिए, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, नई जानकारी जानने को मिली, शुक्रिया। हमारे साथ लेकिन इन बातों के बीच में कुछ इमोशनल बातें सामने आई, कुछ भावुक करने वाली बातें सामने आई, जहां पर एक बेटी के बाप ने अपनी जो भी दिल की बातें हैं वो हमारे सामने रखी, वादों की हकीकत क्या है उसके बारे में सब कुछ बताया। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा से लगातार जुड़े रहिए। आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया था मैं, शेख नावेद। मेरे साथ कैमरे पर हैं स्थानीय दीप सहिलवार। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।